दाग फुरकत तैबा क्या बात है। कल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरकत तैबा, लबों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। दाग फुरकत तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग फुरकत तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश नारे रिसालत, कलामे हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फिर बोले मेरे साथ प्यार में, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह। सबको नहीं, सबको नहीं बोलना खानपुर वालों, बस उसे बोलना है कि जो मदीना देखना चाहता हो। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। वाह नौजवानों, हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में यार गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़रा, पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा आपका, दिल नहीं चाह रहा, जरा बुलंद आवाज से पढ़ के दिखाएं। काश गुंबदे खज़रा देखने वो मिल जाता। वाह वाह, मिल जाता, और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मैं मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर ताजुश शरिया, मुफ्ती शकील अहमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बोले मेरे साथ, बोले, उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता। फिर बोले हाथ उठा के, काश गुंबदे खज़रा देखने वो मिल जाता। वाह 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 वाह। यार कोई नैनीताल के पहाड़ों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है, कोई ताजमहल की दीवारों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है, कोई लाल किले की बनावट को देखता है, बड़ी तारीफ करता है, मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर एक बार मदीना देख लिया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मौला मरने से पहले काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। मिल जाता। अब एक शेर सुने, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते। मैं सही बात करने लगा हूँ, ये कलाम न
किसी ऐसे वैसे का नहीं है, ये कलाम उस जात का है जिसे अल्हम्दुलिल्लाह साबिर पाक के दयार के मजजूबों ने कुतब अपने वक्त का कुतब माना है। मैं उस जात के कलम से निकले हुए शेर आप तक पहुंचाने लगा हूं, एक अल्लाह के वली का कलाम पहुंचाने लगा हूं। मेरे साथ प्यार में बोले, काश गुंबदे खजरा देखने को मिले, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े मेरे साथ, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर अरे जिंदगी में मिल जाता। नारे रिसालत, कलामे हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खानपुर यहाँ का सुन्नी मुसलमान, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। काश गुंबदे, कहाँ हैं आप? काश गुंबदे खजरा, एक रंग में आ जाओ खानपुर वालों, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। माशाअल्लाह। कि फुरकत मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरकत मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि कोह पर पहाड़ पर कोह पर अगर पड़ते अरे कोह भी तो हिल जाता। काश गुंबदे खजरा, पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। जिंदाबाद। मेरा करीम अल्लाह। दहन हाजिर आपका, इधर दहन लगाएं। क्या हुआ भैया, क्यों खड़े हैं आप? किसे तलाश कर रहे हैं? अब तो कोई नहीं रहा ना, जरा बैठ जाएं यार बाबू। मेरा करीम अल्लाह, जहन हाजिर रखें। मेरा करीम अल्लाह, कौन अल्लाह? सूरज को चमकाने वाला, जरा बुलंद आवाज से कहें अल्लाह 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 अल्लाह। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला। मेरे दोस्तों, बड़े प्यार के जुमले आप तक पहुंचाने लगा हूं। जमीन का कलेजा फाड़ कर जमीन के कलेजे से पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह। गाय बकरी भैंस वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, तूने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, चलो आगे चलते हैं। माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में रखकर मेरा करीम अल्लाह तुम्हें और मुझे खिलाने वाला, या यूं कह दो नाजुक सी झिल्ली से जब बच्चा बाहर आ जाता है, माँ के शिकम से बाहर आ जाता है, इस बच्चे को एक पिन्नी में बंद करके आगे से टेप लगा के रख दो। साइंस कहती है थोड़ी देर में मर जाएगा, सांसें रुक जाएंगे। मगर नौजवानों, जरा दिमाग से सोचो, नाजुक सी झिल्ली में बंद करके मेरा अल्लाह माँ के पेट में खिलाने वाला, खिलाने वाला, यार सांसों को चलाने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में जहर पैदा करने
अल्लाह अल्लाह। अरे बोलो, कब बोलोगे? मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। क्या बात है हज़रत, बेशक। किसकी तहकीक है? अल्लाह की तहकीक। किसकी तहकीक है? अल्लाह की। अल्लाह की तहकीक। क्या आया? नूर आया। क्या आया? नूर आया। जरा बोल दे, नूर आया। नूर आया। व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। नूर से मुराद मेरे आपके नबी का नूर। क्या माशाअल्लाह। किताब से मुराद अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान अजीम। बेशक। ए बेटा, बेटा बैठ, बैठ जा बेटे, बातें ना करें, सुने, इधर ख्याल करें। जी हज़रत। नूर से मुराद मेरे आपके नबी का नूर। बेशक। अच्छा एक बात बताएं आपको, मैं और आप, जी जी हज़रत। मेरा आपका मटेरियल क्या है? ये माइक है ना, ये माइक 3 चीजों से बना। प्लास्टिक है, लोहा लगा है, चुम्बक लगी है, यही है ना भैया? हाँ, 3 चीजों से बना इसका मटेरियल है ये। नौजवानों सुनो गौर से, हम और आप कैसे बने? हमारा आपका मटेरियल क्या है? खाली मिट्टी नहीं चच्चा, सुनो तवज्जो है। हमारा आपका मटेरियल क्या है? इंसान बना 4 चीजों से। जी। कितनी चीजें? 4। जरा पिछले वाले बोल के दिखाएं, कितनी? 4। 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। माशाअल्लाह। सुने, कितनी चीजें? 4 चीज। आग, पानी, मिट्टी, हवा। कोरोना काल में सबने देखा, दवा कम हवा ज्यादा। जी। अच्छा ऐसा ही था ना, सिलेंडर 2-2 हजार, 3-3 हजार, 10-10 हजार के भी बिक गए। दवा कम हवा ज्यादा। और जिसे इसका उल्टा हो गया, हवा कम दवा ज्यादा। जी जी जी। नहीं समझे? समझ गए ना? वो चले गए। बहरहाल इंसान का मटेरियल 4 चीजें। इंसान बना 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे आका ने फरमाया, बड़ा प्यार का जुमला देने लगा हूं, मेरे करीम नबी ने फरमाया, आग भी ना थी, मेरा नूर था। पानी भी ना था, मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था। हवा भी ना थी, मेरा नूर था। क्या कह रहे हैं हज़रत, माशाअल्लाह, वाह, लाजवाब लाजवाब। तवज्जो का तालिब उलमा का। मैंने कहा, कहाँ है मेरे नबी को अपना जैसा कहने वालों? मेरे आका ने फरमाया, आग का वजूद ना था, मिट्टी का वजूद ना था, पानी का वजूद ना था, हवा का वजूद ना था। उससे पहले आमना के चांद का नूर था। क्या कह रहे हैं हज़रत, माशाअल्लाह। और मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बनाकर भेजा है। क्या कहने हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। कैसा चराग? रोशन। जरा बताएं, रोशन चराग। और चराग की फितरत है, जी। चराग की फितरत है कि जो करीब जाता है वो भी रोशन होके आता है। जी जी जी। बात समझ में आ रही है? बेचैनी हो रही है? अच्छा बताओ, हमें पूरे 27 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे? सुनना चाह रहे हैं? होश में हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अल्लाह, ये कहाँ हैं आप? भाई मैंने कहा होश में हैं, मैंने कहा नहीं होश में है। सारी दुनिया तो नींद आ गई है, आपके लिए पढ़ने लगा हूं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
का हिंदुस्तान, फैज़ाने औलिया इकराम, अज़मत मदीना, अज़मत मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। मैं क्या अर्ज करने लगा था, चिराग की फितरत है, जो करीब जाता है वो भी रोशन होके आता है। क्या बात है, माशाअल्लाह। अच्छा, जितनी नई नस्ल है ये चिराग को नहीं जानती। अब तो भाई लाइट का जमाना है, ये बल्बों का दौर है, ये कुमकुमों का दौर है, ये हमारे जितने बूढ़े बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, ये सब जानते हैं। चिराग ये जल रहा है, अब जो है चिराग जल, आपको समझाने के लिए दूसरा चिराग लाए, इसके करीब लाए, रोशन हो गया। जाओ तुम भी जाओ, दूसरा बुलाओ, करीब लाए, रोशन हो गया। तीसरा लाओ, चौथा लाओ, पांचवा लाओ, छठा लाओ, 10 लाओ, 20 लाओ, 100 लाओ, 1000 लाओ, 1 लाख लाओ, सब रोशन। इसकी रोशनी में कुछ फर्क? जरा बोल दें, इसकी रोशनी में कोई फर्क? ये चिराग है दुनिया वाला। अल्लाह ने अपने सोने महबूब के लिए ऐलान फरमाया, वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा है। अब मेरे आपके नबी का नूर, अल्लाह ने अपने सोने महबूब को नूर से बनाया। ओ नौजवानों, अब मेरे आपके नबी का कैसा नूर है? खाली मेरा नबी नूर ही नहीं है, बल्कि मेरा नबी जिसे अपने दस्ते करम लगा दे उसे भी नूर वाला बना दे। चले तसव्वुर की दुनिया में मदीने की तरफ, जाने कायनात का हसीन शहर है, मेरे करीम आका का प्यारा मदीना है। इसी मदीने में एक मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद नबवी। कुचर 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 सुने यार, बैठ जाना बेटे, नाराज नहीं होना, बैठो मोहब्बत से, बातें नहीं करते हैं। हमें देखो अच्छे नहीं लग रहे, हम काहे चक्कर में पड़ा है, हमें देख यार तू इधर, बस टार्च के चक्कर में लगा, अंधेरा थोड़ी, चल टार्च की बात करते हैं। ये भी बच्चा आ गया तो टार्च की बात सुना देते हैं। सुन बेटे, हमें देख, ये सोने सोने बच्चे होते हैं यार, डांट वाटते नहीं, हम बच्चों को ये मोहब्बत में डांट दिया है। अल्लाह शाद आबाद रखे, हमारी माँ बहनें भी खिल रही हैं, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन। जाने कायनात का मदीना, नाराज नहीं होना, मेरा नाराजगी भी अल्लाह रसूल के लिए है, मेरी मोहब्बत भी अल्लाह रसूल के लिए है। अपनी जात के लिए शकील अहमद रज़वी कभी नाराज होता ही नहीं जी, सब कुछ मोहब्बत नबी में है कुर्बान। मैं चाह रहा हूँ जब बैठे हो तो यार कुछ बातें मिल जानी चाहिए। और मेरा अपना खुद का रंग, जब मैं नबी का मिलाद बयान करता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा खुद रंग अलग हो जाता है यार, मेरी कैफियत कुछ अलग हो जाती है। मैं सही बात करने लगा हूँ, बड़े बड़े कद्दावर उलमा बैठ के रोते हुए मैंने देखे हैं। मैंने कहा मेरा अपना वजूद कुछ नहीं है, हसनैन के नाना की नालैन पाक का सदका है। सुने मोहब्बत के साथ, मस्जिद नबवी है जिसे मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया। आज वो मस्जिद पूरी दुनिया में इतनी हसीन है कि पूरी दुनिया में मस्जिद नबवी जैसी कोई खूबसूरत मस्जिद है ही नहीं। उसी मस्जिद नबवी में कुछ मेरे नबी के गुलाम देहात में रहने वाले, मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले, एक दिन मुलाकात की गरज से मदीने में आते हैं, मदीने में आते हैं, मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। जोहर की नमाज जाने कायनात की कदा में अदा करते हैं। जोहर की नमाज से फारिग होने के बाद ओ खानपुर के जिंदा दिल लोगों, आज मेरे आपके नबी घर तशरीफ नहीं ले गए, मस्जिद नबी के चबूतरे पे जलवा बार हैं, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के गुलाम जलवा बार हैं। ओ नौजवानों, कितना हसीन मंजर होगा, कितना प्यारा वक्त होगा जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुखे ज़ेबा होगा।
मेरे करीम आका, तवज्जो है, जलवा बार है, टिकटिकी बांध के आका के मुखड़े को गुलाम तक रहे हैं। सिहाबा का नूरानी काफिला आका के चेहरे को देख रहा है। वक्त गुजरता चला जा रहा है। असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज से फारिग होते हैं। असर की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे आका फिर घर तशरीफ नहीं ले जाते, फिर मस्जिद नबवी के चबूतरे पे जलवा बार है। दाएं बाएं नबी के यार आके जमा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, आका से बातें हो रही हैं। खानपुर के जिंदा दिल लोगों, वक्त गुजरता चला जा रहा है, वक्त गुजरता चला जा रहा है। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। मगरिब की नमाज अदा करते हैं। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद मेरे आपके नबी आज घर तशरीफ नहीं ले जाते, फिर मस्जिद नबवी के सहन में आके बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार जमा है, फिर प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं, सोनी सोनी गुफ्तगू हो रही है। वक्त गुजरता चला जा रहा है। ईशा की नमाज का वक्त हो गया। क्या बात है, माशाल्लाह। कौन सा वक्त हो गया? ईशा का। खुश रखे, आजा बेटे, आजा, बहुत बैठ जा, अल्लाह शाद रखे, आबाद रखे। ईशा की नमाज का वक्त हो गया। कौन सा? ईशा की। जरा बोल के बताएं भाई, बोल के। ईशा की नमाज का वक्त हो गया। ईशा की नमाज है। मेरे आपके नबी की इक्तदा में नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, अदा करने के बाद तवज्जो है, अदा करते हैं। ईशा की नमाज से फारिग होते हैं। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद वो नबी के यार, वो नबी के गुलाम जो मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे देहात में रहने वाले थे, 2-4 किलोमीटर मदीने से दूर रहने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। बहुत बहुत प्यार के जुमले दे रहा हूँ, आंखें मत मसलो। मैं जानता हूँ कि 12 बजे के बाद तकरीर करना बहुत बड़ा कमाल होता है। इस वक्त मुंह ना बड़ा हो जाता है, आंखें छोटी हो जाती है, हम समझ रहे हैं। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि मेरा नंबर यार जल्दी दे दिया करो। मगर खैर नाराज भी इसलिए नहीं होना, ये मंजिलें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं कारी जाहिद। ये मकाम जो है ना आखिरी है कि हजरत आपको रोक के रखा है, इस मंजिल के लिए बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं। बहरहाल कोई नाराजगी भी नहीं है, मोहब्बतें आपकी। सुन ले बाबू, मुंह जरा थोड़ा सा बड़ा करके बोलने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात सही है ना, आके छोटी छोटी होना शुरू हो जाती हैं। खैर अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने मोहब्बत के साथ, जरा हमारे दिल से पूछो, कोई तारीख खाली नहीं है। कई महीने कंटिन्यू सोने को वक्त नहीं मिला है। कभी फ्लाइट में है, कभी ट्रेन में है, कभी सफर में है, कार में है। अब सोचिए रात बनारस, उधर से चले थोड़ी देर लखनऊ आराम किया, फिर आपके तैयार मोहब्बत, इधर से अभी फिर नानपारा निकलना है, फिर उसके बाद बेंगलोर निकल जाना है। लगातार तारीख है, कभी कहीं कभी कहीं, रात भर जागना। आप तो यार एक दिन के लिए आए हैं, तो कहें जरा ये नेपाल का बटवा मुंह बना के रखा। जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ जरा मोहब्बत से और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी की बातें कभी कभी सुनने को मिलती हैं जो अभी अभी मिल रही हैं। ईशा की नमाज के बाद का टाइम है, तवज्जो है। आका की बारगाह में वो नबी के गुलाम, वो नबी के यार है जो मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले थे, मदीने से 2-4 किलोमीटर दूर के रहने वाले थे। आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह घर जाना है, घर जाना है। आका रात अंधेरी है। कारी जाहिद बड़े प्यार के जुमले, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। या रसूल अल्लाह घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, दरिंदों का खौफ है। आका उजाले का इंतजाम ना है। अब तुम्हारी बात आ गई भाई अल्लाह, उजाले का इंतजाम ना है, टॉर्च का इंतजाम ना है, लाइट का इंतजाम ना है। या रसूल अल्लाह घर जाना है, रात अंधेरी है, रात काली है। कैसी है रात? काली है। जरा बोल के बताएं कैसी है? रात काली है, रात तारीकी है, रात अंधेरी है। मेरे आका के लब खिल गए। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ? अरे तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफा, नूरी मुस्तफा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
लाजवाब हजरत। अब तो यार 2-4 मजमे से नारे लगने चाहिए थे। भैया, ए भैया, भैया जा रहे हैं यार, नाराज ना होना, बैठ जाए ना यार। आज बाकी रंग में आ गए यार भाई वाह। देख लो ना, तो टाइम तो हो ही लिया। सलाम पढ़ लें, चलो पढ़ लेते हैं, पढ़ लें, बोल दें। अरे जाना तो चलो, सलाम पढ़ो। नहीं कटा 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 काहे बोलत है रे? चुप बैठिए। वो अपनी भाषा में दीवाना बोलने लगा है यार। मेरे तो एक बात बोलनी पड़ेगी, कारी साहब क्या कह दिया। बहरहाल कोई बात नहीं, तो किसी हाजत से जाए तो जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि एक जगह मौलवी साहब एक जगह तकरीर कर रहे थे, मौलाना जलाली मौलवी था थोड़ा, और बीच में से भैया जैसा भी उठे तो वो भी उठे, देख कर नजर पड़े, बैठ। 10 मिनट के बाद उसने देखा कि मौलवी की नजर बदली होगी। अब वो बेचारा फिर उठा, मौलवी साहब की नजर फिर बैठ गए। अब वो फिर सड़क के बैठ गया। 10 मिनट के बाद सोचा कि अब ये देखे ना। ऐसी मौलवी साहब की नजर इधर घूमी, वो जल्दी से उठा, मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई, बैठ गए। तकरीर मुकम्मल, सलाम दुआ सब जाने लगे। मौलवी साहब जब ऐसे निकल के जा रहे, बोले बाबू सब जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? बोले मौलाना खैर इसी में है कि खामोशी से चले जाओ। बोले बात क्या है? बोले हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो भाई ऐसा भी नहीं है यार, अगर किसी को कोई तकलीफ है तो जा सकते हो, मगर सुन लो यार। जब अब मैं थोड़ा रंग में आ गया हूँ तो सुन लो तकरीर। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये बताओ कहा क्या था, कहा क्या था तुमने यार? ऐसे भी हैं इधर। खैर बाबू बहुत अच्छे हैं आप, सुने मोहब्बत के, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा आपके जब इलाके में आता हूँ, मुझे ये सोनी जो बोली है ना आपकी, बड़ी अजीब लगती है यार, बड़ा रंग लगता है। वो आपके इलाके में पुड़िया चलता ना, आज बहुत कम चल रहा है। नहीं तो उधर देखो पिटनी खैनी खर्रा समझ में नहीं आती है यार, अजीब रंग है यार। नबी के मिलाद की महफिल में बैठो, थोड़ा कुल्ला करके बैठना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, नहीं तो वो बकरी की तरह मुंह खटर चलता ही रहता। सुने आपके प्यार, आपकी मोहब्बत है। इंशाअल्लाह कारी जाहिद साहब आज मेरा मूड बना दिया इन लोगों ने, बहुत अच्छे हैं खानपुर वाले। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर एक जुमले पे गौर करें, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। माशाअल्लाह। कैसा है? नूर वाला है। नबी को नूर मानता हाथ उठाइए। है कुछ चुकंदर जो अपनी तरह कह रहे हैं, मैंने कहा भाई तू मिट्टी से बना, पानी से बना है, हवा से बना है, आग से बना है। मेरे आका ने फरमाया चारों में कुछ भी नहीं था, उससे पहले मेरा नूर था। माशाअल्लाह। चलो मेरे आका ने फरमाया रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, कितना बजा? 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी, कि 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी, क्योंकि रसूल पाक के आने का इंतजार है, क्योंकि रसूल पाक के आने का इंतजार है। मेरे आका ने फरमाया रात अंधेरी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। बाएं देखा, इधर देखा, अकराम बेटे सुने, इधर देखा, मेरे आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया। क्या उठाया? खजूर की। जरा सब बोले, खजूर की लकड़ी को उठाया। मेरे आका ने दस्ते करम लगाया। माशाअल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। हाँ, मेरे आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया,
दस्ते करम लगाया, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखते ही देखते उस लकड़ी में नूर आया। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों घबराया? मेरे आका ने फरमाया, लो इस लकड़ी को ले जाओ, आज की भाषा में कह दूं, लो इस लकड़ी को ले जाओ, लो इस टॉर्च को ले जाओ, इस लाइट को ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान। मेरे नबी के गुलाम इसी लकड़ी के उजाले में अपने अपने घर चले जा रहे हैं, मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई, ओ खानपुर के जिंदा दिल लोगों, जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दो राह कहते हैं। आधो को इधर जाना है, आधो को इधर जाना है। टॉर्च एक है, जरा बोल दें कितनी है? एक। आज के हमारे आपके जैसे खसाब होते तो झगड़ा कर बैठते, इधर वाले लेके जाते तो इधर वाले कहते दादागिरी मत दिखा, हम लेके जाएंगे। इधर वाले लेके जाते, इधर वाले बिगड़ जाते, मगर ना ना ना, ये जमात दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं थी, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली जमात थी। एक नबी के बूढ़े सिहाबी आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी को और उठाया। क्या बात है? कुछ समझ में आया? एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया। क्या बात है? माशाल्लाह, बोल दे जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाम ने एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया। अजी देखते ही देखते इस लकड़ी में भी नूर आया। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, इमाम आशिका, क़िबला दिलोजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी की उस लकड़ी पे नजर पड़ी कि जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में चमकाया। फिर मेरे इमाम की उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया। तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकान। पढ़िए पढ़िए मेरे साथ, मेरा हाथों को बुलंद कीजिए, परचमे अब्बास बना लीजिए, नारे का इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तवज्जो है आपकी? लाजवाब। जरा यहीं से बोल दें जो चमकना चाहता हो। अरे यार, अल्लाह ने वो सोना महबूब अता किया जो लकड़ियों को चमका दे। हम तो नबी के गुलाम हैं। क्या बात है? कि मेरा दिल भी चमका दे। जरा तुम बोल के दिखाओ, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले चमक तुझे से पाते है सब पाने वाले। अब मेरे आका के बारे में रब ने ऐलान फरमाया, वसिराजम मुनीरा, ए महबूब हमने तुम्हें रोशन, बोल गए तर्जुमा, बोल गए, रोशन चराग बनाकर भेजा है। माशाअल्लाह, तवज्जो है। अब ये नूर सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की सोनी सोनी माँ सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मयस्सर हुआ। 9 महीने का जमाना गुजर गया, बड़ी शादमानी के साथ, बड़ी मसरत के साथ। चलते हैं मिलाद की तरफ। मिलाद की घड़ी याद रख। 9 महीने का जमाना गुजर गया, बड़ी मसरत के साथ, बड़ी शादमानी के साथ। नबी की माँ कहती, 9 महीने में कभी कोई गिरानी, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी मुझे महसूस ना हुई। हर महीने कोई ना कोई नबी आता, मुबारकबादियां दे के चला जाता। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर
इंतकाल कर जाता है, वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। मेरे नबी के दादा बोले, ओ मेरी शरीक हयात, तू तो औरत जात है, तू आमना से जाके मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। सरकार की दादी कहती हैं, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, मैंने कई बार हिम्मत की, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे कुछ बातें इशारे में भी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें यार, बोल दो जरा। सैयदा का बयान है, नबी की दादी कहती है, जैसे ही मैं उधर जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे ताला लग जाता है, मेरी जुर्रत न होती, मेरी हिम्मत न होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता है, वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू इस्तेमाल ना किए कर। मेरे नबी की माँ रोने लगी, आंखें बरस गईं, रोते रोते अर्ज करती, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। तवज्जो से जुमले नोट करें। सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना, कोई और कहे, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो बेटी घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। ओ बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू इस्तेमाल न किया कर। मेरे नबी की माँ की आंखें भीग गईं, आंखें अश्कबार हैं, आंसू बह रहे हैं, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, खानपुर वालों सुने, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान, खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से, मुझे बूटों से आवाज सुनने को मिलती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, हो सलाम तुझ पे पिया आमना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो सलाम तुझ पे पिया आमना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम। सुभान अल्लाह। नबी की अम्मी कहती हैं, बाबा जान, खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बाबा वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ। जहन करीब करे खानपुर वालों, पेड़ पौधों से, पहाड़ों से, बूटों से, पत्थरियों से मुझे आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। आज हम सलाम पढ़े, लोग कहते हैं बरेलवा मसलक वाले हैं। मैंने कहा ठीक है जी, हमें फाजिले बरेलवी की मोहब्बत का तुम ताना देते हो, हम बरेलवा मसलक वाले हैं, मगर एक बात बताओ, ये नबी की अम्मी का बयान है, ये पेड़ पौधे, ये पत्थर, ये पत्थरिए, ये नबी की अम्मी को देख के सलाम पढ़ रहे हैं, इनका कौन सा मसलक? बेशक बात समझ में आई? भाई इनका कौन सा मसलक था? पता चला सलाम पढ़ना मोहब्बत वालों का काम है, फतवे लगाना ये दुश्मनों का काम है, और सदाए दुरूद की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे,
तो आका का मीलाद होता रहेगा, तो आका का मीलाद होता रहेगा। शजरा तो किसी ने पढ़ दिया, तो मैं काहे पढ़ दूं। चलिए मोहब्बतें हैं, कोई बात नहीं, आज तो हमें फजर तक बोलना ही है। बोले कि खत्म करें? मजार इधर ही बनवा दियो। देखो तो कह रहे बोलते रहो, अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए। अब इतना भी मत चाहो यार किसी का दम निकल जाए। घंटा हो तो गया हमें, और हमने कहा ओवर टाइम बोल रहे हैं। जो है आपकी ओवर टाइम बोल रहे हैं, आपका नहीं है। 1 घंटा पूरा मुकम्मल हो गया। ये कीड़ा भी कहाँ जुब्बे में घुसा है यार, अजीब रंग है, इसे भी बड़ी मोहब्बत है। तवज्जो है आपके? मैं क्या अर्ज करने लगा हूँ। अच्छा, आपके गांव के तो कीड़े भी बड़े अजीब है यार, ये मोहब्बत इतनी करते काटा नहीं है अंदर जाने के बाद भी। खैर अल्लाह सबको शाहादाबाद रखे। सुने मोहब्बत की बात, अगली बातें करने लगे। बेचैनी तो नहीं हो रही है? जरा हाथ उठा के बताएं लब्बैक या रसूल अल्लाह। मजमा बहुत अच्छा भाई, आपका इलाका बहुत अच्छा है। अल्लाह इस इलाके से तमाम डेंजर बीमारियों को दूर फरमा। मौला जो बीमार है नबी के मिलाद के सदक़े में उन्हें शिफाए कामिला आजिला तम्मा अता फरमा। चलो आगे की तरफ चलते हैं। सरकार का शजरा पढ़ रहे हैं? चलो भाई, भैया की फरमाइश है, पढ़ देते हैं यार। ये अपने हैं ना यार, इनके तो मानना ही पड़ता हम लोग। सुने मोहब्बत की बातें। सरकार का नसबनामा मैंने इसीलिए बीच में रोक दिया था, मगर चलिए पढ़ देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद बयान करता हूँ। नबी की अम्मी कहती, मुझे पेड़ पौधों से सलाम सलाम की आवाजें सुनने को मिलती है। यहीं तक नहीं, जंगल के जानवर मेरे सामने आके झुक जाते हैं। नबी की अम्मी का बयान है, जिस पत्थर पे मैं कदम रखती हूँ वो पत्थर आटे की तरह पिघल जाता है। जैसे गुंदा हुआ आटा होता है ना, पत्थर मोम बन जाता है। आय हाय, गोया के जंगल के जानवर भी जानते हैं ये कोई आम औरत नहीं है, इस सैयदा के शक्ल में रसूलों का इमाम पल रहा है। आ गई वो घड़ी रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद। नबी की अम्मी कहती हैं, दर्द विलादत शुरू हो गया, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। मेरे आपके घरों में जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को जब औरत को बच्चे का दर्द होता है, दर्द ज़ह होता है, इतना डेंजर होता है, इतना खतरनाक होता है, जो जहन में होता है वो भूल जाती है उसकी उलझन की वजह से, मगर चेहरे खिल जाएंगे। मेरे नबी की अम्मी कहती हैं, जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे, आप बोलो, वो भी मुझे याद आ गया। नबी की अम्मी कहती, मेरे घर में कोई नहीं, मेरे शौहर का पहले इंतकाल हो गया था। एक बात और बताएं, अल्लाह ने जितने नबी दुनिया में भेजे हैं ना, अल्लाह ने एक भी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा, मगर अल्लाह ने मेरे आपके नबी को यतीम बनाकर भेजा। कभी ख्याल किया क्यों? मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बा जरा बता दे अपने सोने महबूब को कोई यतीम बनाकर भेजा। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, पहली वजह तो ये है कि अगर बाबा होते, तवज्जो जरा बारीक जहन, बाबा होते कोई बहन पैदा हो जाती, कोई भाई पैदा हो जाता, मेरे नबी कहते हैं, मुझे मालिक को मुख्तार कहो, मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। भाई सामने खड़े होकर ऐलान कर देता, जिस माँ के कदम माँ के शिकम में तुमने आराम फरमाया, उधर हमने भी अपने कदमों को फैलाया, हम तो तुम्हारी बराबर है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मुझे कोई दुनिया में कोई ऐसा, मुझे तवज्जो है, मुझे ऐसा कोई पसंद ही नहीं कि दुनिया में कोई मेरे महबूब की बराबरी करने वाला आ जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? लोग बराबरी कर रहे हैं, लोग बराबरी कर रहे हैं। दूसरी बात, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मैं अपने महबूब के उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब उन बच्चों को अपनी यतीमी, अपनी बेबसी, अपने हालात पर रोना आएगा, तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर लेंगे। तवज्जो है, आगे चलते हैं। नबी की माँ कहती है, रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ। आएगा जानते हो? नौजवान कोई नहीं जानता, नए वाले नहीं जानते, ये पुराने सब जानते हैं।
पहले जमाने में बच्चों को जन्म दिलाने के लिए दाया आती थी, अब तो ले हॉस्पिटल दे हॉस्पिटल, ले ऑपरेशन दे ये ऑपरेशन। और आके नहीं, आज बच्चों के जन्म के तकरीबन मैं समझता हूं, जहां तक मेरा सर्वे है, 75% ऑपरेशन हो रहे हैं। और है नहीं, इसकी वजह यह है कि औरत इतनी ठलवी हो गई है कि सारे काम बटन से ही हो रहे हैं। तवज्जो है? हाँ, अगर 4 मेहमान घर में आ जाएं, बोले पप्पू के अब्बू पकी पकाई ले आओ, होटल से तंदूर से ले आओ। अब पप्पू के अब्बू पकी पकाई ला रहे हैं बेचारे। अब ये बिल्कुल ठलवी है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। मैं सही कह रहा हूं बिल्कुल। हाँ, पहले जमाने में हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये पूरी पूरी बारातें आती थी, यही औरतें रोटी पका के खिलाती, कोई तंदूर नहीं, कोई बड़ा चूल्हा नहीं, यही औरतें पकाती थी। अब तो 4 मेहमान आ जाए तो पप्पू के अब्बू गुलामी करके लेने जा रहे हैं, जाओ। कोई मेहनत नहीं इन औरतों के नजदीक, सारे काम बटन से हो रहे हैं। कपड़े बटन से धुल रहे हैं, मशीन मसाले बटन से पिस रहे हैं, सारे काम बटनों से। बोलो ऐसा है कि नहीं है? अब जब कोई काम करने के तैयार नहीं होगी तो ऑपरेशन तो होना है। साइंस कहती है जब औरत को हमल ठहर जाए, हमल ठहरने से 9 महीने तक औरत मेहनत मजदूरी के काम करे, घर के जितने काम है वो सारे काम खुद करे। साइंस कहती है बच्चा नॉर्मल पैदा हो। हाँ, तो भी साहब सही कह रहा हूँ, बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। मगर ना 4 मेहमानों की रोटी ना पकानी पड़ जाए तो सास को आंखें दिखा रही है, सास को आंखें दिखा रही है, बोले मैं तुम्हारी को नौकर नहीं हूं क्या? सीधी बात यही है। अब ससुर बेचारा परेशान है, सासू अम्मा परेशान है, बात सास भी कम नहीं है। बूढ़ा बेचारा कहीं से बाहर से आता है ससुर साहब, तो जब तक कुट सब कुछ ना भर देगी जब तक चैन ही नहीं है। बुढ़िए भी को कम थोड़ी है, बुढ़िए भी नंबर 1 है। हाँ, और एक बात और याद आ गई, मैं आपको सही बता रहा हूँ, बूढ़ा और बुढ़ा एक भी जन्नत में नहीं जाएगा। एक भी बूढ़ा जन्नत में नहीं, एक भी बूढ़ा जन्नत में नहीं। नाराज मत होना भी बूढ़ो, हाँ, एक भी नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल की हदीस है, जन्नत में जाने से पहले सबको जवान बना दिया जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे हजरत सारे बूढ़े बोले हैं सुभान अल्लाह हाथ उठा के। जवानी बड़ी अनमोल है भाई, ये सबको ही अच्छी लगती है। अल्लाह खैर फरमाए। तो मैं क्या अर्ज करने लगा था, आपसे कहने लगा हूं, जितनी माँ बहनें बैठी हैं, कोशिश किया करो कि अपने घर के काम खुद करो, जहां तक हो सके मेहनत करो। औरत मेहनत करने से औरत का जिस्म बेकार नहीं होता है, बल्कि औरत के जिस्म में ताकतवर पैदा होता है। सही बता रहा हूं मैं। औरत जितना काम छोड़ देगी, इतनी काहिल हो जाएगी, इतना जिस्म बेकार हो जाएगा औरत का। और औरत जितने घर के काम, कपड़े धोना, मसाला पीसना, चक्की पीसना। एक बात और बताएं, आज साइंस कहती है, साइंस आज कह रही है, अगर औरत हाथ वाली चक्की से आटा पीसे, हमने आज देखा है कितनी औरतों के हमल खराब होते हैं। किसी के शादी के 5 साल, 6 साल, 7 साल तक कोई बच्चा नहीं, हमल नहीं ठहरता, परेशानी है, मुसीबतें, दिक्कतें, उलझने, बच्चे नहीं है। आदमी शोहर ताने दे रहा, सास ताने दे रही, ससुर ताने दे रहे, कबीले वाले ताने दे रहे, हमल ठहरता ही नहीं। सुनो तवज्जो से, जो चक्की हाथ वाली होती है, अगर आज भी औरत हाथ वाली चक्की से आटा पीसे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमल खराब नहीं हो सकता, हमल बर्बाद नहीं हो सकता, उसका हमल जाया। इसलिए जरूरत है कि मेहनत करो, मेहनत करने की जरूरत है। अपने जिस्मों को बर्बाद मत करो, अपने घर के काम, अल्लाह ने तुम्हें घर के काम के लिए बनाया। हाँ, इतना जरूरत, जानवर की तरह जंगल के काम इन औरतों से मत कराओ, बेपर्दा मार्केटों में मत घुमाओ, घरों से मत बाहर ले जाओ। ये औरत जो है, लफ्ज़ औरत, औरत का माना ही पड़ता है। एक किताब में हमने पढ़ा, औरत खजाने की मिसल है, और खजाने को छुपा के रखा जाता है, खजाने को चौराहे पे नहीं रखा जाता। अगर खजाने को चौराहे पे रखोगे, लुटेरों की, चोटों की, डकैतों की नजरें पड़ जाएंगे, लोग लूट के ले जाएंगे, इज्जतों को नीलाम कर देंगे। इसलिए औरत को हिफाजत में रखो, औरत को घर में रखो, औरत को पर्दे में रखो, ताकि तुम्हारी जिंदगी में चैन ही चैन और सुकून ही सुकून। बहुत अच्छा। और आज क्या कह रहे हैं, बराबरी का हक दो। लो जी, बराबरी जब होगी, जब जाएगी मार्केट में घूमने, ये देखो बराबरी का हक मांग रहे हैं। तभी तो रोडों पे तमाम आज कितने हादसे हो रहे हैं बताओ।
हर जगह देखो, वहां ये केस हो गया, वहां ये मैटर हो गया, वहां बच्ची को जिंदा काट के डाल दिया गया, वहां बच्ची में आग लगा दी, वहां उसकी गर्दन काट दी, वहां उस बच्ची का कीमा बना के फ्रीज में रख दिया। ये सोशल मीडिया का जमाना तुमने सब देखा। इसकी वजह यह है कि औरत घर से बाहर चली गई, औरत पर्दे से बाहर आ गई। आज भी भलाई है, आज भी खैर है अगर औरत पर्दे में रहे। औरत के लिए भलाई है, औरत के लिए खैर है, औरत के लिए अच्छाई है। औरत जब जब पर्दे से बाहर निकलेगी तभी इसलिए हम कह रहे हैं अपनी माँ बहनों से कि पर्दों का एहतमाम करें। इसलिए हम औरतों से कह रहे हैं घर में रहें, अपनी इज्जत की हिफाजत करें। मेरी माँ बहन बेटियों याद रखना, अगर तुम्हारी इज्जत सलामत है तो कबीले की इज्जत सलामत है। अगर तुमने अपनी इज्जत को संभाल के रखा, तेरे भाई का सीना चौड़ा है। बेटी अगर तेरी इज्जत सलामत है, तेरे बाप की नाक ऊंची है। अगर बेटी तेरी इज्जत सलामत है, तेरे रिश्तेदारों की नाक ऊंची है। अगर तूने अपनी इज्जत में आग लगा दी, तेरे भाई की नजरें झुक जाएगी। तूने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, तेरे बाप की नजरें झुक जाएंगी, तेरे कबीले वालों की नजरें झुक जाएंगी, तेरे रिश्तेदारों की नजरें झुक जाएंगे। तो याद रखना, अगर तूने अपनी इज्जत को बर्बाद कर दिया, कुत्ते के बराबर तेरी इज्जत हो जाएगी। कोई तेरी इज्जत को पूछने वाला नहीं होगा। तुझे सारे के सारे तेरे मुंह पे थूकते नजर आएंगे, तेरी इज्जत पे थूकते नजर आएंगे। हमने देखा है आज भी वो बेटियां, जो बेटी अपने घर से, अपने घर की दहलीज से, अपने भाई की दहलीज से मोहब्बतों के साथ विदा होके जाती है। जब निकाह होके जाता है तो उसके बाप की आंखों में भी आंसू होते हैं, उसके भाई की आंखों में भी आंसू होते हैं, उसके रिश्तेदारों की आंखों में भी आंसू होते हैं। और हक तो ये है, अगर बेटी इज्जतदार है तो जो मोहल्ले में घर होते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उन लोगों की आंखों में भी आंसू देखे हैं। और लोग कहते हैं बड़ी इज्जतदार बेटी थी, बड़ी मोहब्बतों वाली बेटी थी, बड़ी किरदार की पैकरा बेटी थी, बड़ी शर्मो हया की पैकर थी। मेरे दोस्तों, और जो बेटी अपनी इज्जत को नीलाम कर देती है, बर्बाद कर देती है, कबीले वाला कोई इज्जत को पूछने वाला नहीं होता है, उसकी मोहब्बतों को कोई पूछने वाला नहीं होता है। और जब बेटी तू इज्जत के साथ विदा होके जाती है, जब वापस कबीले में आती है, जुमला देने लगा हूं, जब ये बेटी ससुराल से वापस आती है तो कभी दादा पूछता है बेटी तेरे परिवार में सब ठीक है ना, कभी चचा पूछता है क्या तेरे परिवार में सब अच्छे हैं ना, भाई पूछता है तेरे बच्चे सब ठीक है ना। इसलिए मैं अपनी माँ बहन से गुजारिश करूंगा, और बेटियों बहनों, अपनी इज्जत को नीलाम मत करो, अपनी इज्जत को बर्बाद मत करो। थोड़े से वक्त के लिए, थोड़े से मजे के लिए आग लगा दो इन याशियों के टोपे, आग लगा दो इन मक्कारियों के टोपे। अपने घरों में रहो, अपनी इज्जत को नीलाम मत करो, अपनी इज्जत को बर्बाद मत करो। याद रखना, अगर तुमने अपनी इज्जत को हिफाजत में रखा, दुनिया में भी तुम्हारे लिए भलाई है, कल कयामत में भी तुम्हारे लिए इज्जत ही इज्जत और भलाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, पैगामे मुस्तफ़ा, फैज़ाने मौलाए कायनात, फैज़ाने खातूने जन्नत, अल्लामा कारी शकील अहमद साहब क़िबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, लाजवाब हज़रत, लाजवाब, बहुत लाजवाब। ये बेटियां बेटियां होती हैं। क्या पैगाम है? और मैं आज भी कहता हूँ, खानपुर वालों, मिंबर नूर पे उलमा बैठी हैं बड़ी जिम्मेदारी से। कारी जाहिद, जिनके घर में बेटी नहीं होती, वो आंगन मैंने सूने देखे हैं, सूने, उन घर में मैंने रौनकें नहीं देखी। अल्लाह ने मुझे 3 बेटे दिए थे, पहला बेटा, दूसरा, तीसरा, इतने बेटे होने के बाद भी मैं कहता था अल्लाह इज्जतें बहुत दी हैं, दौलत और शोहरत बहुत दी है, मगर घर में रौनक नहीं है। मैंने बड़ी खानकाहों में जाके दुआएं मांगी, अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने देखा कि मेरे आंगन में उस दिन रौनक आई थी जिस दिन मेरे अल्लाह ने अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा के मुझे बेटी अता की। सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, अज़मते मुस्तफ़ा, रहमते मुस्तफ़ा, पैगामे मुस्तफ़ा, अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खानपुर देहात का सुन्नी मुसलमान। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, लाजवाब। और मैं सही कहने लगा हूं, हमने कारी साहब कभी अपने 3 बेटों को आज तक रोते नहीं देखा, मगर जब घर से मैं परदेश सफर के लिए निकलता हूं, मैंने हमेशा अपनी 4 साल की बच्ची की आंखों में आंसू देखे। हमेशा मैंने जब घर से वापस जाता हूं, उसे पता चलता मेरा बाप आने लगा। हमेशा मैंने बेटी को अपने गेट पे बाप का इंतजार करते देखा। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये बेटियां ऐसी होती हैं। इस बेटी को अगर पता चल जाए कि ससुराल में मेरा बाप, मैके में मेरा भाई बीमार है, मेरा बाप बीमार है, तो ये दुआ करती है अल्लाह
मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर देख लूं, अपने भाई के मुखड़े को जाकर देख लूं, अपनी माँ के चेहरे को जाकर देख लूं। ये बेटियां ऐसी होती हैं। जी जी, बहुत लाजवाब पैगाम। मगर आज दिल दुखता है नौजवानों, हमने कुछ नौजवानों को ऐसा देखा कारी साहब, कुत्ते की तरह रोडों पे खड़े हो जाते हैं। हमारी माँ बहन बेटियों को कुत्ते की तरह निगाहों पे गंदी नजर डालते हैं। याद रखना, किसी की बेटी को गंदी नजर डालने से पहले एक बार ख्याल कर ले, अगर कोई तेरी बहन पे गंदी नजर डालेगा तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। कोई तेरी बेटी को गंदी निगाहों से देखेगा तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। कोई तेरी बीवी को गंदी निगाहों से देखेगा तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। तू मारने मरने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए जब किसी बेटी पे नजर आए तो अपनी बेटी को याद कर लेना, अपनी बहन को याद कर लेना, अपने घर वालों को, बच्चियों को याद कर लेना। तेरी नजरें झुकती नजर। हाँ, पैगाम है माशाअल्लाह। जरूरत है इन बेटियों की कदर करो। और बेटियों में फिर हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, आज पुरफितन दौर है, हमने पूरा मुल्क देखा है, मुल्क ने बैरूनी मुल्कों को भी हमने देखा है। बेटियों तुम्हारी इज्जतों को नीलाम कर रहे हैं लोग, तुम बाजारों से बचो, घर में रहो। आज हमने देखा है हमारी बेटियां थोड़े से मजे के लिए, थोड़ी सी दौलत के लिए अपने धर्म को छोड़ती थी, गैर मुस्लिमों के साथ चली जा रही है। बेटियों, मजहब इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं है, मजहब इस्लाम से अच्छा कोई धर्म नहीं है। दुनिया के सारे धर्म एक तरफ, मजहब इस्लाम की सच्चाई और हक़ानियत एक तरफ। इसलिए हमारा आपका जो रिश्ता है वो रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इस रिश्ते को कभी दामन को छोड़ना मत, दुनिया में ठोकर मार देना, अगर गरीबी में जिंदगी गुजारना पड़े गरीबी में गुजार देना, दौलत में लात मार देना, अच्छे और एयर कंडीशन रूम में लात मार देना, अच्छी गाड़ियों में लात मार देना, ठोकर मार देना। बेटी घर में शर्म और हया की पैकर बनकर अपनी जिंदगी गुजारना, मगर अपने मजहब इस्लाम के रिश्ते को कभी ना छोड़ो। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। इसलिए जरूरत है लोगों, अपने हालात को बदलो, बदल जाओ। दिल दुखता है, तुमने कुछ नहीं देखा, हमने बहुत कुछ झेला है। कारी साहब को पता, लोगों ने इस पुरफितन दौर में हम पे मुकदमे तक कराए हैं। मेरे मुहिब, मेरे करीबी दोस्त कारी सुहेल साहब ने, इन्होंने मेरे हालात को बहुत समझा है, बड़े करीब रहे हैं। अल्लाह इस बंदे को सलामत रखे। बिगड़े वक्त में इस बंदे ने मेरे साथ दिया है। जब पुरफितन दौर के हालात से मैं गुजर रहा था, जब दुश्मनों के नरगे से मैं गुजर रहा था, ऐसे हालात को मैंने देखा है। सिर्फ किसके लिए? सब तुम्हारे लिए किया था। ये परेशानी सब मैंने अपनी कौम के लिए झेली थी। इसलिए मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं, नबी के मिलाद की महफिलों को सजाओ, अमल करने की कोशिश करो, हालात को अपने बदल दो। दुनिया तुम्हें मिटाना चाह रही है, मगर अल्लाह का फजल है, हम वो कौम है जो सारे हालात से गुजरने के बाद भी, परेशानियों के पहाड़ को झेलने के बाद भी, फिर हम यही कहते हैं, यार सब कुछ देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। सब कुछ देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। जिस कौम का एक खुदा पे ईमान है, एक अल्लाह की जात पे भरोसा है, दुनिया उसे मिटा नहीं सकती। मैंने हमेशा कहा है, दुनिया अपने दिमाग से कीड़ा निकाल दे, इस कीड़े को मिटा दे कि मजहब इस्लाम मिट जाएगा। मजहब इस्लाम ना मिटा है ना मिटेगा। कल भी इस्लाम जिंदाबाद था, आज भी इस्लाम जिंदाबाद है, हमेशा इस्लाम जिंदाबाद। मजहब इस्लाम, अज़मत इस्लाम, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, नारे हैदरी। बस तकरीर मुकम्मल हो गई। आखिरी जुमले मेरे समझ लो, कोशिश कर लो, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक दे। सरकार का नसबनामा बात खत्म कर लेते हैं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी। अब तुम्हें तुम्हारे अब्बा की कसम अगर एक भी खामोश रह जाए, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो सरकार का नसबनामा है जो सबसे पहले इस इंडिया की सरजमीन पे शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। जी हक है। जिसने पढ़ा है, बाद में नकलें की है मेरी, बहुत नकल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सब पढ़े, मगर अल्लाह का करम है, उम्रे का टिकट भी मिल गया। अल्लाह का बड़ा फजल है कि हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह तआला के दरबार के खुद्दामों से मुबारकबादियां भी मिल गई। न जाने कौन कौन से मुल्कों से मुबारकबादियां मिलती हैं। अब वो सरकार का नूरानी नसबनामा, सरकार का शदरा बात खत्म करते हैं। जरा मुस्कुरा के कहें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, क्या नाम है? हजरत आदम, आदम अलैहिस्सलाम। इस इलाके में जब भी कोई प्रोग्राम कराए, जब भी कोई बुलाए, इस माइक को बुलाए भाई, माशाअल्लाह। ये माइक बहुत कामयाब है भाई, इसी माइक को बुलाएं। मुझे जब बुलाएं तो इसी बंदे को बुलाएं। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए, आमीन आमीन। माजरत चाहूंगा, वक्त की किल्लत है, बस इंशाअल्लाह फिर जिंदगी ने वफा की। दुनिया का पहला इंसान। अच्छा एक बात बीच में रोक, सरकार गौसे आजम की बड़ी 11वीं का महीना आने वाला है, आने वाला महीना बस करीब है जी। और अल्लाह का फजल है, सुन्नी के दोनों हाथों में लड्डू है ना,
11वीं वाले में भी और 12वीं वाले में भी। इधर हलवा है, उधर मुर्गा है। क्या है भाई? उधर गौसे आजम का मुर्गा है और इधर 12वीं का हलवा है। हम खाते हैं, कुछ घूरते हैं। हमने कहा खर्च तो हमारा ही हो रहा है यार, तुम्हारे पेट में क्या दर्द है भाई। और अल्लाह का बड़ा फजल है, जब ये महीना आता है ना रबीउन नूर का, तो इस महीने में चुकंदर का घर और सुन्नी का घर अलग नजर आता है। सही कह रहे हैं हम। अपने घर की मस्जिद, अपनी मस्जिद, अपने मदरसे बिल्कुल सजावट, घर चरागा, झंडा लगा है, अलग नजर आता है। दूसरा बुसे हुए, बुसा समझते हैं? बुसा बुस रहे हैं, वो सब अलग। सुन्नी का घर अलग जी। मैंने कहा कल कयामत में भी सुन्नी का चेहरा अलग। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इश्क़े अहमद में हमें सरशार होना चाहिए। इश्क़े अहमद में हमें सरशार होना चाहिए। मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। मरते दम तक मुस्तफा में प्यार होना चाहिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और ढूंढ लेगी हमको जन्नत, इसलिए मैंने पढ़ा है शेर कि ढूंढ लेगी हमको जन्नत हश्र के मैदान में। तू गुलाम अहमद मुख्तार होना चाहिए। तो गुलाम अहमद मुख्तार होना चाहिए। गौसे आजम का महीना आने वाला, शजरा पढ़ देते हैं, सुन लो जी। अच्छा, बुग़्ज़ी हर दौर में रहे कारी साहब जी। हासिद हर दौर में रहे, हर दौर में बुग़्ज़ी। हाँ, मुफ्तियान इस्लाम के भी बुग़्ज़ी रहे, सरकार गौसे आजम के बुग़्ज़ी रहे। हसद करने वाले पेटों में दर्द, मगर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में बुग़्ज़ी आए, कुछ बुग़्ज़ी। इधर ख्याल करे, बात खत्म करने लगा हूं। इधर 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 बाबू, 4-6 लोग आए ढोंग बना के, एक चारपाई और एक चारपाई पे सादे कपड़े में कफन में लपेटा एक शख्स को, जिंदा को, और कपड़ा लपेट के कहने लगा, ए चल, गौसे आजम के बहुत डंके बचे हैं, अब्दुल कादिर के बहुत डंके बचे हैं, आज जलील करेंगे। माज़अल्लाह। क्या बोले आके? बोले आज जलील करेंगे। मैंने कहा अल्लाह जिसे इज्जत अता कर दे, तू क्या जलील कर देगा? तवज्जो है? तो एक चारपाई पे ने, तवज्जो सुने, मुर्दा बना के बिल्कुल कफन में लपेट के ले आए। और लेने के बाद सेटिंग क्या थी? ए चचा बोला बच्चा, इधर देखो ना, सुने मोहब्बत के साथ सुने। सेटिंग क्या थी? बोले जैसे ही 2 तकबीरें हो जाएं, जनाजे की नमाज में कितनी तकबीरें होती हैं? कितनी होती हैं? घबरा 2 में हम माजरात से कहूँ 2 वाली बढ़ाया करो। बात सही है, मैं सही है। एक जगह हमने पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो कह रहा मेरी याद है मौलाना बताओ। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। जनाजे की नमाज में तकबीर होती 4। कितनी होती? 4। ये बातें कब मिलेंगी? जब गौर से सुनोगे। अरकान इस्लाम में 5। कितने? 5। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? 5। याद रहेंगे ना? हम पर 5, अपने नबी पर अरकान इस्लाम में 4। कितने? 4। वो फिर बताऊंगा कौन सा नहीं था, मगर अगली बातें करो मोहब्बत से, वक्त कम है। तो ढोंग बना के एक को जनाजे की तरह कपड़े में सादे में लपेट के चारपाई पे लेटा के मुर्दा सा बना के और ले आए। आखिरी बात इधर ख्याल करें, इधर देखें। और कहने लगे जैसे ही अब्दुल कादिर नमाज पढ़ाए ना बड़े गौस, बड़े पीर, और जैसे 2 रकात बोल दें, कितनी होती हैं? सब बोले कितनी होती हैं? जैसे ही 2 बोल दें एकदम खड़े हो जाना, बीच में से खड़े हो जाना। हम कहेंगे देखो वैसे से इसके डंके बज रहे हैं इसके वलायत के, और बीच में से पता ही न चला जिंदा है मुर्दा। मेरे गौसे आजम की बारगाह में आए, आने के बाद बोले हजरत नमाज पढ़ा दो जनाजे की। मेरे गौस के लबों पे मुस्कुराहट,
पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा दूं? बोले हुजूर पढ़ा दें। सरकार गौसे आजम ने फिर फरमाया पढ़ा दूं? बोले हाँ हज़रत पढ़ा दूं। गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा दूं? बोले हाँ पढ़ा दो। बोले बनाओ तो सफ़े सफ़े बनाई। गौसे आजम ने अल्लाहु अकबर बोल दो सुभान अल्लाह। नियत बांधी, पहली तकबीर हो गई, दूसरी तकबीर बोली अल्लाहु अकबर। पीछे वाले जो सफों में खड़े थे बोले देखो उठने वाला है, उठने वाला है, उठने वाला है। इतने ही मेरे गौसे आजम ने तीसरी बोल दी अल्लाहु अकबर। अब नहीं उठता तो दिल की धड़कन, तवज्जो है, दिल की धड़कन बढ़ गई। इतने ही गौसे आजम ने चौथी बोल दी अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सरकार ने फरमाया ले जाओ, ले जाओ। अब ये दिल की धड़कन बढ़ी है, जल्दी से उठाया, थोड़े दूर पहुंचे। बोले उठता क्यों नहीं है? अब हो तो उठे ना, अब हो तो उठे ना। तवज्जो है, हो तो उठे ना, है ही नहीं, मुर्दा है। सरकार गौसे आजम की बारगाह में दौड़े दौड़े पहुंचे। बोले हुजूर माफ कर दीजिए, मजाक कर रहे थे। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मजाक नहीं, जलील करने आए थे। जाओ, मैंने 3 बार पूछा, तुमने माना ही नहीं, अब ले जाओ दफन कर। जी जी जी। वाह क्या मर्तबा है गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमा तेरा। माशाअल्लाह, ये है गौसे आजम की शान। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, जल्दी बोले जल्दी बोले, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रवा, रवा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम। मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, बोले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फज़ल रब्बुल उला। और क्या चाहिए, मेरे साथ पढ़ें, फज़ल रब्बुल उला। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए? नारे तकबीर, हाथों को बुलंद कीजिए, सिर्फ नौजवान हाथों को उठाए। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, तहा की आमद, यासी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लामा मुफ्ती शकील साहब किबला, खानपुर देहात का सुन्नी मुसलमान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
लाजवाब लाजवाब माशा दुनिया यार अपने झूठों की तारीफ करती है। हाय हाय तवज्जो जी, है, जी। जुमला दिल के करीब से गुजरेगा। हाँ। दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। मिल गए मुस्तफा हाय, हाय, हाय। और क्या क्या बात है चाहिए